हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो इंग्लिश में दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे काउज वाला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउज वाला चैप्टर और देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की या बेसिक की बात करें तो काउज हमारा क्या होता है। काउज हम कहते हैं किसी सेंटेंस के उस पार्ट को हम काउज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं, काउज कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं काउज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो लेट्स सी। तो इसकी डेफिनेशन तो यही है कि सेंटेंस के उस पार्ट को सेंटेंस के उस भाग को या उस भाग को सेंटेंस के उस भाग को काउज कहते हैं। काउज कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब होती है उसे काउज कहते हैं। और एक पॉइंटर है, काउज स्वयं एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। ये इसका इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, बेसिक हुआ डेफिनेशन रूप में। तो नोट कर लीजिए, किसी सेंटेंस के उस भाग को हम काउज कहेंगे जिसमें एक सब्जेक्ट होगी और एक फाइनाइट वर्ब होगी, उस भाग को हम काउज कहते हैं। और काउज स्वयं एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। यह बात दोस्तों एक आप नोटपैड के रूप में नोट कर सकते हैं इसको। काउज स्वयं एक सेंटेंस के रूप में नहीं यूज होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और चलते हैं अब आगे। तो अब देखेंगे दोस्तों हम काइंड्स ऑफ काउजेस। चलिए काइंड्स ऑफ काउजेस। ठीक है। तो चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ काउजेस में। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्रिंसिपल काउज। एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों हमारा प्रिंसिपल काउजेस। देखिए, प्रिंसिपल काउज वह काउज होती है जिसका स्वयं का एक पूर्ण अर्थ निकलता है। तो चलिए नोट करते हैं, प्रिंसिपल काउज वह काउज होती है जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ होता है, पूर्ण अर्थ निकलता है। इसका पूर्ण अर्थ निकलता है। यह अपने अर्थ के लिए किसी अन्य काउज पर डिपेंड नहीं रहती है, ठीक है, डिपेंड नहीं होती है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट काउज कहते हैं।
इसका दूसरा नाम क्या है, उसे भी नोट कर लीजिए। सेकंड नेम इंडिपेंडेंट काउज इसका सेकंड नेम है। क्योंकि यह इंडिपेंडेंट है, यह किसी भी अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी अन्य काउज पर डिपेंड नहीं होती है, इसको हम इसीलिए इंडिपेंडेंट काउज भी कहते हैं। या और इसका दूसरा पहला नाम क्या है हमारा, प्रिंसिपल काउज। नोट कर लीजिए और चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोऑर्डिनेट काउज। चलिए देखते हैं, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोऑर्डिनेट काउज। तो चलिए देखते हैं, तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा कोऑर्डिनेट काउज। चलिए देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट काउज कौन सी होती है हमारी, जब एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट काउज या प्रिंसिपल काउज किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़े जाते हैं। जब एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक जब एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक सबऑर्डिनेट काउजेस या प्रिंसिपल काउज किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़े जाते हैं, किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़े जाते हैं, तब कोऑर्डिनेट काउज कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप नोट कर लीजिए इसको, ये होती है हमारी कोऑर्डिनेट काउज, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट काउज। तो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं हम अपने लास्ट की तरफ, यानी कि सब ऑर्डिनेट काउज। तो नोट कर लीजिए और देखते हैं अब सब ऑर्डिनेट काउज। तो चलिए पहले इरेज करते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हमारी सब ऑर्डिनेट। चलिए थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा सब ऑर्डिनेट काउज। सब ऑर्डिनेट काउज, तो सब ऑर्डिनेट काउज वह काउज होती हैं जो अपने पूरे अर्थ के लिए प्रिंसिपल काउज या अन्य काउज पर डिपेंड होती हैं। ये काउज अपने पूर्ण अर्थ के लिए ये काउज अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल काउज या अन्य काउजेस पर डिपेंड
होती हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेट काउज। सबऑर्डिनेट काउज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती हैं। सबऑर्डिनेट काउज हमेशा ऑर्डिनेट काउज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं दोस्तों? जैसे हमारे एज, इफ, एज, तो, आफ्टर, ETC, ठीक है, ये होती हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। तो नोट कर लीजिए इसको आप। और ये यहाँ पे होती है दोस्तों हमारी सबऑर्डिनेट काउज। और सबऑर्डिनेट काउज को भी दोस्तों 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। सबऑर्डिनेट काउज को 3 काउज में, तो 3 कौन कौन से हैं? एक है नाउन काउज, एडजेक्टिव काउज और एडवर्ब काउज। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं। तो नाउन काउज, एडवर्ब काउज और एडजेक्टिव काउज, ये 3 काउज होती हैं। सबऑर्डिनेट काउज की 3 भाग होते हैं। चलिए, तो सबऑर्डिनेट काउज के 3 भाग होते हैं, तो ये से नोट कर लीजिए। सबसे पहले होते हैं नाउन काउज, दूसरा है हमारा एडजेक्टिव काउज, और तीसरा है हमारा एडवर्ब काउज। ठीक है, नाउन काउज हुआ हमारा, दूसरा हुआ हमारा एडजेक्टिव काउज और तीसरा हुआ हमारा एडवर्ब काउज। ये 3 होते हैं दोस्तों हमारे। और ये होते हैं दोस्तों हमारे, जो हमारा 3rd नंबर पे था हमारा ये सबऑर्डिनेट काउज, इनके 3 भाग होते हैं और तीनों भागों के अलग अलग भाग होते हैं। तो सबसे पहले आता है नाउन काउज, जो सबऑर्डिनेट काउज सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले नाउन काउज, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद एडवर्ब। चलिए, तो फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी नाउन काउज। नाउन काउज, चलिए देखते हैं। नाउन काउज में आती है दोस्तों हमारी जो सबऑर्डिनेट काउज, सेंटेंस में नाउन का कार्य करती है, नाउन का कार्य करती है, उसे हम नाउन काउज कहते हैं। और नाउन काउज के भी दोस्तों 3 फंक्शन होते हैं। तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद देखेंगे हम नाउन काउज के जो 3 काउज अलग अलग हैं उनको। तो लेट्स सी, पहले इरेज कर लेते हैं और उनको सभी को एक साथ में देखेंगे दोस्तों, शॉर्ट में थोड़ा। चलिए, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे नाउन काउज। अब उसके बाद हम डालेंगे फर्स्ट में एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज सब्जेक्ट ऑफ द, एक मिनट, ऑफ द वर्ब,
सेकंड में डालेंगे हम एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये तो हमारा नाउन काज अलग। अब इस नाउन काज के बाद इस नाउन काज के हमारे 3 भाग हो गए, तो 3 भागों को देखेंगे, ठीक है। एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले देखेंगे एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन काज में वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है, तो नोट कर लेंगे इसमें। नाउन काज में, नाउन वाक्य में वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करती है, सब्जेक्ट का कार्य करती है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड आता है एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन काज, एक मिनट, नाउन काज सेंटेंस में नाउन काज सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयुक्त होती है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पे, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। नाउन काज सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होती है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और देखिए। अब आगे चलते हैं। अब यार इसके बाद आता है दोस्तों हमारा एडजेक्टिव काज। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। और इसके बाद देखेंगे हम एडजेक्टिव काज। तो एडजेक्टिव काज क्या है हमारी? सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव काज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है, सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करती है। यह सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। तो दोस्तों होप करते हैं आपने यह नोट कर लिया होगा। चलिए इरेज करते हैं और चलते हैं आगे देखेंगे दोस्तों हम। चलिए अब देखते हैं हम आगे। अब देखेंगे हम एडजेक्टिव काज। तो अब आता है सेकंड नंबर पे हमारा एडजेक्टिव काज। सेकंड नंबर पे आता है हमारा एडजेक्टिव काज। चलिए देखते हैं एडजेक्टिव काज कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव काज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव काज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेट
और सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव काउज सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, यानी कि यह सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यह सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड पॉइंट है हमारा एडवर्ब काउज। तो इसको बस चलिए इरेजी कर देते हैं। अब आता है थर्ड नंबर पे हमारा एडवर्ब काउज। कौन सा आता है हमारा? एडवर्ब काउज। तो एडवर्ब में मतलब सबऑर्डिनेट काउज सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करती हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारा एडवर्ब काउज। यह काउज सेंटेंस में, यह काउज सेंटेंस में, यह काउज सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करती हैं, यह काउज सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करती हैं, एडवर्ब काउज कहलाती हैं, एडवर्ब काउज कहलाती हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी एडवर्ब काउज। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा काउज वाला चैप्टर था वो खत्म होता है, और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।